आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव रविवार को संसदीय दल की बैठक करेंगे। दोपहर 1 बजे प्रगति भवन में बैठक शुरू होगी, जहां केसीआर पार्टी सांसदों से उन मुद्दों को उठाने के लिए कहेंगे जिन पर संसद में चर्चा की जरूरत है और उन्हें हल करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों को लागू करेंगे। 12 सदस्य 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के आगामी बजट सत्र के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन के बीच संबंध और तनावपूर्ण हो गए हैं, जिस कारण गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी सार्वजनिक समारोह नहीं हुआ। हालांकि राव ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया और सुनिश्चित किया कि गुरुवार को राजभवन में आधिकारिक गणतंत्र दिवस परेड हो, लेकिन वो ध्वजारोहण के लिए नहीं आए और न ही अपने किसी कैबिनेट सहयोगियों को इस आयोजन के लिए भेजा। केसीआर ने इस आयोजन के लिए केवल अपनी नवनियुक्त मुख्य सचिव शांति कुमारी को ही भेजा था। इसके बाद उन्होंने शाम को राजभवन एट होम कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, जबकि राजभवन में भाजपा के नेताओं ने भाग लिया था। ये लगातार तीसरा साल है जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री आधिकारिक गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। लोकसभा सांसद और एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा कि एलएसी के बारे में बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि ये किसी ऑपरेशनल जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस मामले में संसद को अंधेरे में रखने का आरोप भी लगाया है। ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पत्रिका की एक रिपोर्ट शेयर की, जिसमें ये कहा गया है कि लद्दाख बॉर्डर पर भारत के हाथ से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स निकल चुके हैं। बीआरएस के पूर्व विधायक और भारत राष्ट्र समिति के नेता आर गुरुनाथ रेड्डी और 2 वरिष्ठ नेता आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। गुरुनाथ रेड्डी ने 7 बार विधायक के रूप में कार्य किया है और कोंडगल में निर्विवाद नेता हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में भारत राष्ट्र समिति के विधायक की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। सदस्यों ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख रेवंत रेड्डी के साथ बैठक की, जहां उन्होंने उनकी पदयात्रा पर चर्चा की। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की औपचारिक शुरुआत के बाद विकाराबाद जिले के बोमराजपेट मंडल के मदनपल्ली गांव से पदयात्रा शुरू की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस पार्टी के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कथित तौर पर नांदेड़ में 5 फरवरी को होने वाली जनसभा को रद्द कर दिया है। बीआरएस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि जनसभा करने के बजाय एक छोटा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां महाराष्ट्र के नेताओं को बीआरएस में शामिल किया जाएगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि गांव और जिला स्तर के निकायों का गठन करने के बाद एक जनसभा आयोजित की गई। सत्तारूढ़ बीआरएस के पार्षदों ने आज बीआरएस नेता और एमएलसी एल रमना से मुलाकात की और जगतियाल में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की। चर्चा के दौरान पार्षदों ने कथित तौर पर कहा कि अगर बोगा श्रावणी नगरपालिका अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस लेती है तो वे उनका समर्थन नहीं करेंगे। माना जाता है कि एमएलसी एल रमना ने कहा कि उनकी शिकायतों को जिला पार्टी अध्यक्ष और मंत्री कोपुल्ला ईश्वर के सामने रखा जाएगा और पार्टी आलाकमान के साथ इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान द्वारा लिए गए निर्णय का पालन हर पार्षद को करना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इस बीच तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने कहा कि पीएम मोदी ने क्षेत्रीय बाधा को पार कर लिया है और उन्हें दक्षिणी राज्य में अंदरूनी माना जा रहा है, न कि बाहरी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 का लोकसभा चुनाव 2 निर्वाचन क्षेत्रों यूपी के वाराणसी और गुजरात के बड़ोदरा से लड़ा था। दोनों सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन वाराणसी का प्रतिनिधित्व किया। अन्नामलाई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में वाराणसी से फिर से चुना गया। मोदी को एक अंदरूनी सूत्र के रूप में देखा जाता है। अगर आप पिछले महीने के तमिल समाचारों को देखें तो किसी ने यह अफवाह फैला दी है कि मोदी एक सीट के लिए तमिलनाडु से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह आप आ जाते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या पीएम मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।